देख रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट फ्रोजन सीमन केस, जिसने पूरे देश में अब तहलका मचा दिया है, सोशली भी, लीगली भी एंड एथिकली भी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, जिसमें क्वेश्चन उठा है क्या दिल्ली हाई कोर्ट ऐसे लॉज को बाइफ्रिकेट, इग्नोर करके ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। बात तब उठी थी 2020 के अंदर, जब एक लड़का अपना कैंसर ट्रीटमेंट करवा रहा था और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उन्होंने अपना सीमेन फ्रीज करवा दिया हॉस्पिटल में और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हुई थी कि तो उसके पेरेंट्स ने बाकायदा डिमांड की उस फ्रोजन सीमेन की, सो दैट वो आगे उसको सेरोगेसी पर्पस के लिए यूज कर सके। एंड ये बात कोर्ट तक भी पहुंची थी एंड अक्टूबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था बाकायदा गंगाराम हॉस्पिटल को कि रिलीज किया जाए जो प्रिजर्व सैंपल है टू पेरेंट्स। अब यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जनवरी 2026 में सेंटर ने अपील दर्ज करी और आर्ग्यू करा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में लॉज का इंटरप्रिटेशन किया है, तो उन्होंने दो लॉ, एक असिस्टेंट रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 एंड दूसरा सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, इन दोनों लॉस को इग्नोर किया है। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं, क्या ह्यूमन के जो गैमेट्स हैं कैन बी ट्रीटेड एज इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी? क्या अब हम इन सीमेन सैंपल्स को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे? क्या पेरेंट्स का पूरा अधिकार होगा कि उनका डिसीज्ड बच्चा का जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है उससे वो एक ग्रैंड चिल्ड्रन को रिप्रोड्यूस कर सके? क्या वो उसके इंटेंडिंग पेरेंट्स कहलाएंगे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे अब सेरोगेसी एक्ट के अंदर इंटेंडिंग पेरेंट्स की डेफिनेशन में तो मैरिड कपल, विडो या सिंगल वुमेन आती है, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स का तो कोई नाम ही नहीं है। ऐसा सेंटर ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में लिखा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेंट। क्या डिसीज्ड मैन ने कंसेंट दिया था कि उसका सीमन किस पर्पस के लिए एंड किसको दिया जाए, किसको हैंड ओवर किया जाए? आंसर इज नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। और असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो कंसेंट ही है। और हमारे इस केस के अंदर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया था, उसके अंदर डिसीज मैन ने अपना कंसेंट आगे किसी को देने का कुछ नहीं लिखा था। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है इनहेरिटेंस लॉ। अब जो बच्चा आएगा रिप्रोडक्शन से, उनको इनहेरिटेंस लॉज कैसे मिलेगा? क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट में रिप्रोडक्टिव मटेरियल या ये कहूं पोस्थुमस रिप्रोडक्शन से जो बच्चा आता है उसको लेकर कोई लॉ नहीं है। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके आगे रखे जो पिटीशंस में लिखे गए थे। अब मैटर 27 फरवरी 2026 में आएगा, जहां पे डिसाइड ये सब किया जाएगा।